क्या आपने कभी ऐसी महिला के बारे में सुना है जिसने अपनी बुद्धिमानी और ताकत से दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को अपने सामने झुका दिया? एक ऐसी रानी जिसके इशारों पर साम्राज्य हिल जाते थे। वह सिर्फ एक खूबसूरत शासक नहीं थी, बल्कि एक चालाक रणनीतिकार और दुनिया की सबसे चर्चित महिलाओं में से एक थी, रानी क्लियोपेट्रा। क्या क्लियोपेट्रा की ताकत उसकी सुंदरता थी या उसकी वो अनोखी सोच जिसने उसे अमर बना दिया? आइए जानते हैं मिस्र की इस आखिरी फिरौन की कहानी, जिसमें है सत्ता की राजनीति, प्रेम, युद्ध और एक ऐसी विरासत जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाया। 51 ईसा पूर्व मिस्र के राजा टोलेमी 12 की मृत्यु हो गई। उसके बाद सत्ता 2 भाई बहनों को सौंपी गई। क्लियोपेट्रा 18 वर्ष की और उसका छोटा भाई टोलेमी 10 वर्ष का। मिस्र में यह परंपरा थी कि भाई बहन आपस में शादी करके शासन करें, लेकिन क्लियोपेट्रा एक स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक बनना चाहती थी। उसने खुद को मिस्र की एकमात्र रानी घोषित कर दिया। यह उसके दरबारियों और भाई को नागवार गुजरा। अंततः क्लियोपेट्रा को मिस्र से निकाल दिया गया। वह अकेली नहीं थी, उसने अपनी ताकत इकट्ठी की, लेकिन उसे एक ऐसे सहयोगी की जरूरत थी जो दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति रोम को उसकी तरफ झुका सके। जूलियस सीजर का मिस्र आगमन सत्ता की बिसात। 48 ईसा पूर्व रोम में जूलियस सीजर, जो दुनिया का सबसे बड़ा सेनापति और कूटनीतिज्ञ था, गृहयुद्ध से जूझ रहा था। रोम के 2 बड़े नेता सीजर और पोम्पी आपस में भिड़ रहे थे। पोम्पी हारकर मिस्र भाग आया क्योंकि टोलेमी 13 उसका समर्थक था। लेकिन जैसे ही वह मिस्र पहुंचा, टोलेमी के दरबारियों ने उसे मार डाला और उसका सिर जूलियस सीजर को भेंट के रूप में भेज दिया। जब सीजर मिस्र पहुंचा और उसने पोम्पी का कटा हुआ सिर देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत घोषणा की, मिस्र अब रोम के नियंत्रण में रहेगा। अब यहाँ सत्ता की असली लड़ाई शुरू हुई। क्लियोपेट्रा की एंट्री, कालीन में लिपटी रानी। क्लियोपेट्रा जानती थी कि अगर उसे सत्ता वापस चाहिए तो उसे सीजर का समर्थन चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि टोलेमी 13 ने अपने सैनिकों से राजमहल के चारों तरफ पहरा बैठा रखा था। लेकिन क्लियोपेट्रा एक चालाक रणनीतिकार थी। उसने अपने विश्वासपात्र सेनापति अपोलोडोरस से कहा कि उसे एक बड़े रेशमी कालीन में लपेटकर महल में पहुंचाया जाए। जब रात के अंधेरे में सीजर के कक्ष में कालीन खोला गया तो उसके सामने क्लियोपेट्रा प्रकट हुई। आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। सीजर उसकी बुद्धिमानी और हिम्मत से प्रभावित हुआ। क्लियोपेट्रा ने उसे समझाया कि अगर वह उसे सत्ता में बैठाने में मदद करे तो मिस्र हमेशा रोम का सहयोगी रहेगा। सीजर और क्लियोपेट्रा, सत्ता और मोहब्बत की डील। सीजर ने क्लियोपेट्रा को समर्थन देने का फैसला किया। इसके बाद अलेक्जेंड्रिया में एक खूनी युद्ध हुआ। सीजर ने अपने सैनिकों के साथ टोलेमी 13 की सेना को हरा दिया। जब टोलेमी ने भागने की कोशिश की तो नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई। अब क्लियोपेट्रा मिस्र की निर्विवाद रानी बन गई और जल्द ही उसने जूलियस सीजर के बेटे को जन्म दिया, सिजेरियन। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। सीजर की रोम में हत्या हो गई और क्लियोपेट्रा को फिर से अपने भविष्य के लिए नई रणनीति बनानी पड़ी। मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा, प्रेम और युद्ध। सीजर की मृत्यु के बाद रोम में नया शक्तिशाली नेता उभरा, मार्क एंटनी। क्लियोपेट्रा ने उसे मिस्र बुलाया। जब एंटनी अलेक्जेंड्रिया पहुंचा तो क्लियोपेट्रा ने उसका स्वागत सोने से जड़ी नाव पर किया, खुद को देवी अफ्रोडाइट के रूप में प्रस्तुत किया और एक भव्य दावत दी। एंटनी उस पर मोहित हो गया। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा, लेकिन ऑक्टेवियन, सीजर का उत्तराधिकारी, को यह मंजूर नहीं था। उसने क्लियोपेट्रा और एंटनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। एक्टियम का युद्ध, हार और आत्महत्या। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में ऑक्टेवियन की सेना ने क्लियोपेट्रा और एंटनी को हरा दिया। एंटनी ने जब सुना कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है तो उसने खुद को तलवार से घायल कर लिया। जब क्लियोपेट्रा को यह पता चला तो उसने भी जहर से भरे सांप से खुद को डसवा लिया और दुनिया को अलविदा कह दिया। क्लियोपेट्रा की विरासत, इतिहास में अमर, प्रेम और शक्ति की देवी। क्लियोपेट्रा सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं
बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, रणनीति और नेतृत्व क्षमता के लिए जानी जाती है। वह मिस्र की आखिरी स्वतंत्र शासक थी। उसके बाद मिस्र रोम का हिस्सा बन गया। आज भी क्लियोपेट्रा की कहानी सत्ता, प्रेम, महत्वाकांक्षा और बलिदान का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। क्लियोपेट्रा इतिहास में अमर हो गई। उसने साबित कर दिया कि एक महिला सिर्फ अपनी सुंदरता से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और हिम्मत से भी पूरी दुनिया को झुका सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें।